आज अपने बात करने वाले हैं फिलिपिन ट्यूब्स के बारे में। तो फिलिपिन ट्यूब्स होती क्या हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, कौन उन्हें ब्लड सप्लाई करता है, वो सारी चीज़ें अपने इसमें इस वीडियो में अपने देखेंगे। तो फिलिपिन ट्यूब्स जो होती हैं उन्हें यूट्राइन ट्यूब्स के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें साल्पिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साल्पिंग्स। ठीक है, तो उनके तीन नाम हो गए। फिलिपिन ट्यूब, इनके नाम फिलिपिन ट्यूब इन्हें बोल सकते हैं, यूट्राइन ट्यूब इन्हें बोल सकते हैं और इन्हें अपने साल्पिंग्स भी इन्हें साल्पिंग्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये क्या होती हैं, तो अपने कहते हैं कि ये एक पतली मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, नाम में ही ट्यूब है तो अपने कहेंगे कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। पतली मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवेरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करती है। क्या करती हैं ये, ओवेरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करती है। अब इनकी अगर साइज की बात करें तो अपने कहते हैं ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, अपने कहते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इनको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका इन्फेंडिबुलम। अगर अपने बात करते हैं कहाँ से, ओवेरी से अगर अपने बढ़ते हैं यूट्रस की तरफ। ठीक है, तो अपने कहते हैं पहला पार्ट जो आता है आपका आता है इन्फेंडिबुलम, फिर आता है एम्पुला, फिर आपका इस्तमस और फिर अपने कहते हैं आपका आती है इंटरस्टिशियल या फिर अपने कह सकते हैं यूट्राइन पार्ट। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं अपने इन्फेंडिबुलम के बारे में। तो इन्फेंडिबुलम बेसिकली जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं आपके ओवेरी के पास प्रेजेंट है। सबसे चौड़ा होता है, सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है आपका इन्फेंडिबुलम होता है फ्लिपिंग ट्यूब का। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें अपने फिम्ब्रिया कहते हैं। और ये क्या करती हैं, फिम्ब्रियाई जो होती हैं वो बेसिकली करती क्या है, जो ओवेरीज ने जो ओवम क्या करा है, प्रोड्यूस करा है, या जो रिलीज, जब वो रिलीज करेगी तो उस ओवम को कैच करने का, उसको पकड़ने का काम जो है आपका इन्फेंडिबुलम करता है। और इन्फेंडिबुलम से वो ओवम आपका ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है, एम्पुला के पास। तो एम्पुला ही वो जगह है जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन अकर होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, तो आपका जवाब होता है एम्पुला। फिलिपिन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एम्पुला फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो स्पर्म आ गया, ओवम को फर्टिलाइज कर दिया। अब वो जो है ओवम कहाँ जाएगा, तो अपने कहते हैं एम्पुला से अब वो जाएगा आपके इस्तमस पार्ट की तरफ। इस्तमस पार्ट जो है सबसे नैरो पार्ट है, सबसे कह सकते हो नैरो जो पार्ट होता है वो होता है आपका इस्तमस। और इस्तमस ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से जो आपका यहाँ से जो आपका ओवम है वो जाएगा आपके अगले पार्ट की तरफ, ट्रेवल करेगा। अब ये ट्रेवल कर कैसे करता है, तो उसके पीछे एक खतरनाक चीज़ है। वो अपने कहते हैं कि जो आपका फिलिपिन ट्यूब जो होती है उसके ऊपर किसकी लाइनिंग पाई जाती है, तो अपने कहते हैं सीलिएटेड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, तो आपका सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसकी वॉल पे, कह सकते हो लाइंड होता है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम की। सीलिएटेड है इसका मतलब क्या प्रेजेंट होगी, सीलियास प्रेजेंट होगी। और सीलियास का फंक्शन ही क्या होता है, ये क्या करती हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है सीलिया का मतलब। और ये क्या करती हैं, ये जो आपका ओवम है उसको ट्रांसफ़र करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ से इस तमस से वो जाएगा आपके आपका इंटरस्टिशियल पार्ट में, और इंटरस्टिशियल पार्ट से वो आपके यूट्रस में चला जाएगा। तो यूट्रस में जाके अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, ओवम फर्टिलाइज्ड ओवम है, तब तो वो एंडोमेट्रियम पे जाके चिपक जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं है तो कह सकते हैं वो नीचे क्या हो जाएगा, गिर के आप कह सकते हो एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो जाएगी, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। तो ये बेसिकली नॉर्मली स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अपने बात करते हैं इसके कैसा दिखता है फिलिपिन ट्यूब, अपने स्ट्रक्चर वाइज देखें तो अपने कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है जो आपके यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ये आपका होगा यूट्रस। तो यूट्रस से जुड़ा जो हिस्सा है उसे अपने बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल से आगे अपने चढ़ें, तो आप आगे अपने चले तो अपने कहते हैं अगला आता है इस्तमस, फिर एम्पुला, और फिर आता है आपका इन्फेंडिबुलम। और इन्फेंडिबुलम की खासियत क्या थी, उसके ऊपर अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते क्या है, इस ओवेरी ने, क्या कह सकते हो, ये आपकी जो ओवेरी है, ये ओवेरी जो ओवम प्रोड्यूस करेगी उस ओवम को ये क्या करेगी, पकड़ेगी, और पकड़ के कहाँ डाल देगी, आपके एम्पुला पार्ट में डाल देगी। एम्पुला में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा आपकी इस्तमस में, इस्तमस से आपकी इंटरस्टिशियल में, और इंटरस्टिशियल से चला जाएगा आपकी यूट्रस। ठीक है, ये तो बात थी अपने इसके पार्ट्स की। ठीक है, हमने सबसे अपने कहते हैं सबसे सकड़ा कौन सा है, तो अपने कहते हैं इस्तमस सबसे नैरो है। ठीक है, सबसे नैरो पार्ट है। सबसे चौड़ा कौन सा है,
तो अपने कहते हैं इन्फेंडिबुलम है, जैसे वाइडेस्ट है। बड़ा कौन सा है, तो अपने कहते हैं एम्पुला। एम्पुला जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा होता है आपका इन्फेंडिबुलम, सबसे सकड़ा होता है आपका इस्थमस, और सबसे बड़ा होता है आपका एम्पुला। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपके एम्पुला पर। अब अपने बात करते हैं फिलिपिन ट्यूब के फंक्शंस क्या है। तो सबसे मेन फंक्शन क्या है, एग को ट्रांसफर करता है, मेन फंक्शन यही है। क्या होगा आपका, जो इन्फेंडिबुलम पार्ट है उसने ओवेरी से उस ओवम को कैच करा, पकड़ा फिम्ब्रिया की हेल्प से, फिर वहाँ से एम्पुला में गया, एम्पुला से इस्थमस में गया, इस्थमस से आपके इंटरस्टिशियल में गया, इंटरस्टिशियल से अपने कह सकते हैं ओवेरी आपके यूट्रस में चला गया। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ओवम जो है आप कह सकते हो जो एग है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। तो अपने पहला फंक्शन हो गया कि जो एग्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ फर्टिलाइजेशन। तो अपने कहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे आपका जो ये जो ओवम है, ये जो स्पर्म है, ये मिलते कहाँ पे, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अपने कहते हैं ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हमने, इसी चीज़ को हमने फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, तो ये फर्टिलाइजेशन आपकी फिलिपिन ट्यूब के कौन से पार्ट पे होता है, तो अपने कहते हैं एम्पुला पे। ये कहाँ होता है, एम्पुला पे होता है। तीसरी चीज़ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली होता क्या है, अब मान लो ये आपका फर्टिलाइज्ड ओवम, अब इस ओवम को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो आपकी फिलिपिन ट्यूब है वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, जिससे ये ओवम जो है क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि जब तक ये आपके यूट्रस के पास नहीं पहुंच जाता, यूट्रस से अटैच नहीं हो जाता, तब तक इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट कौन, इसको जब ये आपके फिलिपिन ट्यूब में होता है तो बेसिकली फिलिपिन ट्यूब के जो है इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसकी बात करें अपने ब्लड सप्लाई की, तो अपने कह सकते हैं ये मान लो ये है आपका फिलिपिन ट्यूब, ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है आपके यूट्रस से, ठीक है, ऐसा कुछ। अपने कह रहे हैं ये यूट्रस है, ये आपका ये वाला जो पार्ट है इसे अपने कह रहे हैं, ये वाले हिस्से को अपने कह रहे हैं आपका इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। और ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रे है, जिसे अपने बोले इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम। अब ये जो इन्फेंडिबुलम है, क्या कह सकते हो, अपने कह सकते हैं फिलिपिन ट्यूब को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका मीडियल पार्ट और एक हो गया आपका लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट, तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपके शरीर के पास वाला जो हिस्सा होता है उसे अपने मीडियल पार्ट बोलते हैं, और जो आपसे शरीर से दूर वाला जो हिस्सा होता है उसे अपने लेटरल पार्ट बोलते हैं। जैसे कि ये मान लो ये हाथ है, तो ये हाथ का जो मेरे शरीर के पास में उस हिस्से को तो अपने क्या बोलेंगे, मीडियल पार्ट। और जो ये मान लो ये वाला जो हिस्सा है मेरे शरीर से दूर है तो इसे अपने बोलेंगे आपका लेटरल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने देखें तो यूट्रस के साइड में आप कह सकते हो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, पास में है, और ये वाला हिस्सा क्या है, दूर है। तो ये हो गया आपका मीडियल पार्ट और ये वाला हिस्सा हो गया आपका लेटरल पार्ट। तो जो लेटरल पार्ट है उसको यहाँ पे क्या है, आपकी ओवेरी है। तो ओवेरियन जो आर्टरी है वो सप्लाई करती है आपके लेटरल पार्ट को, और जो यूट्रस की जो आर्टरी है जिसे अपने यूट्राइन आर्टरी कहते हैं वो सप्लाई करती है आपके मिडिल पार्ट को। तो अपने इसे लिख सकते हैं, अपने कह सकते हैं जो मिडिल पार्ट है उसे सप्लाई कौन करता है, यूटेराइन आर्टरी, क्योंकि ये यूट्रस के पास है। और जो आपका ओवेरी, आपके कह सकते हो ओवेरी के जो पास में है आपका जो लेटरल पार्ट, उसे कौन करती है, आपकी ओवेरियन आर्टरी। तो ओवेरियन आर्टरी के बारे में आपने क्या पढ़ा था पहले, कि जो ओवेरियन आर्टरी है वो एक ब्रांच होती है किसकी, आपकी एब्डोमिनल आउट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपका जो फिलिपिन ट्यूब होती है उसे एस्थमस के नाम, आपके उसके साल्पिंग के नाम से या यूट्राइन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके मेनली चार पार्ट होते हैं। अपने अगर बात करें ओवेरियन साइड से तो सबसे पहला पार्ट आता है इन्फेंडिबुलम, दूसरा होता है आपका एम्पुला, तीसरा होता है इस्थमस और चौथा होता है आपका इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है, अगर अपने बात करें किसकी, इन्फेंडिबुलम की, तो इन्फेंडिबुलम के बारे में पढ़ा कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, बेसिकली जो ओवम आपकी ओवेरी रिलीज करेंगी उसको पकड़ेंगी और उसको ट्रांसफ़र कर देंगी अपने आगे वाले पोर्शन की तरफ।
इन्फेंडिबुलम के बारे में एक और ख़ास बात अपने ये पढ़ी थी कि ये सबसे क्या है, सबसे चौड़ा है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। और फिर अपने देखा एम्पुला के बारे में, तो एम्पुला सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ओवम और स्पर्म जो है यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक है, स्टमस सबसे सकड़ा है। ठीक है, वाइड आप कह सकते हो नैरोइस्ट है। फिर अपने देखा था इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पार्ट से अपने कह सकते हैं जो है चला जाता है आपके यूट्रस की तरफ। ठीक है, फिर अपने देखा फंक्शन क्या है, तो आपने कहा कि जो ओवम है या फिर कह सकते हो जो एग है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ अपने कही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, आपके एम्पुला पार्ट में हो रहा था। और तीसरी चीज़ क्या करता है, ये ओवम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब मान लो ओवम जो है क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका है, तब उसको क्या सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, आपकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, आपकी फिलिपिन ट्यूब देती है। तो ये था फिलिपिन ट्यूब के बारे में।